a program sponsored by the Maya International School. Innovative and refreshing new approach to education. Address Dwarika Nagar in front of Greenland Marriage Garden, Rewa. नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। युवाओं में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति और साथ ही वर्चस्व की लड़ाई। दरअसल चाहे विंध्यांचल की बात की जाए या मध्य प्रदेश की बात की जाए, अलग अलग जगह छात्रों के बीच जो गुटों को बनाकर जो लड़ाइयां शुरू हुई, उससे हालात ये हुए कि गैंगवार जैसी स्थिति निर्मित होने लगी। युवा किस ओर जा रहा है, ये सरकार को, प्रशासन को और उससे ज्यादा समाज को सोचना होगा। पिछले दिनों रीवा में एक छात्र की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई। आरोपियों ने वर्चस्व की लड़ाई में उसे बेल्ट से पीटा, उसके बाद चाकू मारा। उसके दोस्त घायल अवस्था में लालगांव चौकी लेकर गए, वहां से एसडीएमएच भेजा गया और युवक की मौत हो गई। पुलिस ने 7 आरोपियों को अरेस्ट किया है, जिसमें से 7 लोगों को नामजद किया था जो आरोपी थे। उनमें से 6 को पकड़ लिया गया, इनमें से 3 नाबालिग हैं। 19 मार्च की घटना थी और जिस तरह से ये सोशल मीडिया में वीडियो आया, वो कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है पूरे सिस्टम पर, प्रशासन पर, समाज पर, कि आखिर ऐसी कौन सी वर्चस्व की लड़ाई है जिसमें युवा इस कदर किसी पर टूट पड़ रहे हैं। नशा एक बहुत बड़ी समस्या है और विंध्य अंचल में तो जो मेडिसिन का नशा है, उस नशे के कारण जो हालात हैं वो सबके सामने हैं। आप खुद सोचिए क्या परिस्थितियां हैं इस समय। आए दिन जिस तरह के सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हो रहे हैं, पुलिस इन सब मामलों में तुरंत एक्शन तो लेती है, लेकिन सिर्फ एक्शन लेकर चीजें क्या खत्म हो रही हैं? आखिर क्यों इस तरह की गैंगवार जैसी स्थिति, जिस तरह की वर्चस्व की लड़ाई, नशे की चपेट में जो युवा है, जिस तरह से ये ग्रुप तैयार हो रहे हैं, और मारपीट तो बहुत सामान्य बात हो चुकी है। पिस्टल लेकर हवा में फायर करना, उसके पहले तमाम घटनाएं आपने देखी हैं अलग अलग जिलों में, सीधी, रीवा, सतना। बांधकर तालिबानी सजा देने का कारनामा भी कई बार सामने आया है। पुलिस से ज्यादा समाज को सोचना होगा कि आखिर इस तरह की परिस्थितियां क्यों निर्मित हो रही हैं और क्या हमारे पास इस तरह की परिस्थितियों से निपटने का कोई समाधान है। समझाइश, सजा और बेखौफ होकर जो युवा इस तरह की वारदात को अंजाम दे रहे हैं, उनको पता है कि थोड़े समय बाद उनको जमानत मिल जाएगी, छूट जाएंगे, नाबालिग हैं, तो हमारे नियम कानून जिस तरह से हैं उससे वो बच निकलेंगे और अगली वारदात के लिए वो तैयार हो जाते हैं। पुलिस अपने स्तर से तमाम कोशिशें, कार्रवाई, हाका अभियान, समझाइश सब कुछ कर रही है, लेकिन ये घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं। ये चुनौती है पूरे प्रशासन के लिए, समाज के लिए। सिर्फ पुलिस प्रशासन के बूते हम नहीं रह सकते हैं। समाज को यह सोचना होगा कि आखिर युवा किस दिशा में जा रहा है। और जिस तरह की परिस्थितियां अभी हैं, एनसीआरबी के डेटा उठा लीजिए या फिर रीवा जिले में अपराधों का जो ग्राफ है उसको उठा लीजिए। अपराध घटित हुआ, पुलिस ने कार्रवाई की, सब कुछ ठीक है, लेकिन अगले ही क्षण फिर से अपराध हुआ, फिर से अपराध किया गया। हत्या, लूट, चैन स्नेचिंग, सब चीजें हमारे सामने हैं और सिर्फ पुलिस के मत्थे सब कुछ छोड़ देना, क्या ये ठीक है? आप सोचिए कि जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, जिस तरह से बेलगाम हो रहे हैं युवा, उसके क्या मायने। कई जगह जिस तरह से तालिबानी सजा युवा देते हुए दिखे हैं, उससे सोचने पर यह मजबूर कर दिया है कि हमारा समाज किस तरह की शिक्षा दे रहा है और हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है। और यह वर्चस्व की लड़ाई क्या है, किस तरह के वर्चस्व की लड़ाई। कॉलेज में छोटे छोटे झगड़े किस रूप में बढ़ जाते हैं कि चाकूबाजी हो जा रही है, युवक की जान ले ली जा रही है। शिक्षा के मंदिर में किस तरह के कृत्य हो रहे हैं। पिछले दिनों आपने देखा होगा, नई गढ़ी कॉलेज से जुड़ा हुआ एक मामला आया है। पहली बार में ऐसा लग रहा है कि पूरा सिस्टम बचाने में लगा हुआ है आरोपी को। किसकी शह पर? राजनीतिक संरक्षण या फिर किसी एक व्यक्ति विशेष का इतना वर्चस्व है कि वो किसी भी तरह
से कोई भी हरकत कर दे, वो जो वीडियो है, वो वीडियो में जिस तरह का वो कृत्य करते हुए दिख रहा है, नई गढ़ी कॉलेज का मामला है। उसके बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया। प्राचार्य का अलग मत था, लेकिन वो अपने बयान बदल रहे हैं। जांच बैठा दी गई है, एडिशनल डायरेक्टर ने जांच के निर्देश दिए हैं, कमेटी बना दी है। पहली बार में ये कहा गया कि वो अतिथि विद्वान वहां था नहीं, और वहां के स्टूडेंट्स के ऑडियो है जिसमें बता रहे हो कि आखिरी दिन जिस दिन अरेस्ट हुआ है उस समय तक वो वहां पर था, कार्यरत था, जनभागीदारी के थ्रू था। किसकी सिफारिश पे और कौन इस तरह का राजनीतिक संरक्षण दे रहा है? और अगर सिर्फ राजनीति के भरोसे, राजनीति के दम पर इस तरह का रसूख तैयार किया जा रहा है और युवाओं को जिस दिशा में धकेला जा रहा है, तो भगवान ही मालिक है कि आगे आने वाली पीढ़ी का क्या कुछ होगा। लेकिन फिलहाल रीवा में पिछले दिनों जो घटना हुई, कॉलेज से जुड़ी हुई, कॉलेज स्टूडेंट के बीच जो वर्चस्व की लड़ाई हुई, जिसमें एक युवक की जान चली गई, और नईगढ़ी महाविद्यालय का मामला, जहां पर यह आरोप लगा कि वो अतिथि विद्वान वहां पर पदस्थ था, पहले भी था। एक सोशल मीडिया में वीडियो आया एक युवती के साथ आपत्तिजनक हालत में, उसके बाद कार्रवाई की बात हुई और ऐसा लगा कि प्रशासन पूरा सिस्टम बचाने में लगा हुआ है। आगे क्या कुछ होगा ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। A program sponsored by the Maya International School, innovative and refreshing new approach to education. Address Dwarika Nagar in front of Greenland Marriage Garden, Rewa.